आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। भारतीयों आजादी के बाद कांग्रेस लंबे अरसे तक शासन में रहा और इस बीच के कालखंड में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में खास करके सड़क संचार और कई क्षेत्रों में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। उनका जो व्यक्तित्व था काफी व्यापक रहा। अब उसके बाद जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी, तो कई ऐसी चीजें थी जो कहीं न कहीं भारत के जो हमारे आम लोग हैं उससे रूबरू नहीं हो पाए थे, विमुख थे। उसका कारण क्या था कि सरकार की जो भी योजनाएं बनती थी वो संकल्प नहीं था कि उस संकल्प के साथ सिद्धि तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करें। और यह एक बड़ा एक त्रासदी था भारत की सरकार के जो अन्य सरकारें रही। स्वर्गीय राजीव गांधी जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, उन्होंने कहा भी था कि हम 100 पैसा भेजते हैं दिल्ली से, नीचे 15 पैसा पहुंचता है। ये उस समय की कथा और व्यथा थी। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को आम लोग तक पहुंचाने में उस बैंक के खाते का बेहतर उपयोग किया। और जनधन योजना के तहत जीरो बैलेंस पर भारत हर क्षेत्र, हर वर्ग में और सबके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की जो योजना बनी वो बिना किसी भेदभाव के, गरीब है तो सबके गरीब है, सब गरीब के लिए सड़क है तो सबके लिए, पुल है तो सबके लिए, पुलिया है तो सबके लिए, बिजली है तो सबके लिए, आयुष्मान कार्ड है तो सबके लिए, जनधन योजना की चर्चा की उस सबके लिए। यानी 13-14 महत्वपूर्ण गरीबों के लिए, खासतौर पर जो कोरोना पीरियड हुआ तो आपने देखा होगा कि सबके लिए वैक्सीन की व्यवस्था करने का काम किया। दुनिया में पहला यह भारत है जो मोदी जी के सोच के अनुरूप बिना कोई पैसा किए हुए सबको वैक्सीन करने का काम किया। अभूतपूर्व काम हुआ, बहुत कम समय में वैक्सीन बना, नहीं तो हम लोग विदेशों पर निर्भर करते रहते थे। एपिडेमिक और भी आया था मगर हम पूरे तौर पर दूसरों के भरोसे थे। मगर हमारे प्रधानमंत्री जी के निश्चित पर साइंटिस्टों, डॉक्टरों, बहुत बुद्धिजीवियों के बल पर हमने वैक्सीन बनाया और सक्सेसफुल वैक्सीन बनाया। चाइना का वैक्सीन फेल हो गया पर हमारा वैक्सीन बिल्कुल नहीं। आप देख रहे होंगे आज हम सुरक्षित हैं, बिना मास्क के हैं, उसमें बड़ी योगदान है। और बड़ा कंट्रीब्यूशन है, चैलेंज था जो हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं कब क्या होने वाला है, बड़ी बहुत बड़ा काम करने का काम है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर यही नहीं, कोरोना काल में जब लॉकडाउन था, गरीब लोग घर के अंदर थे, सब लोग घर के अंदर थे, तो उन गरीबों की चिंता थी कि कोई भूखे न मरे। और सबके लिए 80 करोड़ लोगों के लिए जहां बिल्कुल मुफ्त में राशन की व्यवस्था की गई, वहीं 80 करोड़ लोगों के लिए 2 रुपए 3 रुपए किलो चावल और गेहूं तो मिल ही रहा है। उसके लिए अलावा अभी अगले 6 महीने तक और भी जारी रहेगा। अनेकों काम थे। आवास योजना, मैं तो ग्रामीण विकास मंत्री का दायित्व संभाला हूँ। आवास योजना अद्भुतपूर्व काम, कई की आंखों में आंसू आ जाती है जिसके घर झोंपड़ी के थे 30, 40, 50 साल से कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। आज हर गरीब को पक्का मकान मिल गया हो। विस्तारित योजना चलाई जा रही है। बहुत जगह पर प्रधानमंत्री ने कहा था हम 2022 तक किसी को हम बिना पक्के मकान का रहने नहीं देंगे। तो आज मैं समझता हूँ कि वो पूरा हो रहा है। इसको थोड़ा कहीं बच गया है, तो अगले 2024 तक इसको पूरा करने का संकल्प लिया है, पूरा होगा। इसी बिहार में 2005 के पूर्व जहां चरवाहा विद्यालय खुलता था, वहां आज आप बिहटा में जाएंगे तो आईआईटी बनकर के तैयार है।
आज वहाँ पर हमारा ईएसआई का हॉस्पिटल बना है, जहाँ पर भारत सरकार ने उसको एक हॉस्पिटल की का रूपरेखा दिया है। वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई होने वाली है, शुरू हो गई है पढ़ाई। तो ईएसआई अस्पताल इतना बड़ा बिहटा में बनकर के तैयार है। ये तब संभव हुआ जब केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने और राज्य में हमारी बीजेपी गठबंधन की सरकार है। हमारा आईआईटी, आप सोचिए कि जिस राज्य में चरवाहा विद्यालय खुलता था वहाँ आईआईटी की पढ़ाई हो रही है। आप ऐसे ऐसे कई योजनाएं जो चली है। गंगा में केवल एक पुल हुआ करता था, आज हमारे 16 पुल गंगा में बन रहे हैं। ये सारी काम तब संभव हुई जब मोदी जी आकर के आरा में 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले जब उन्होंने एक पैकेज का अनाउंसमेंट किया था। तब हमारे विरोधी हम पर ये आरोप लगाते थे कि मोदी जी ने आकर के बिहार की बोली लगा दी, लेकिन वो संकल्प था बढ़ते बिहार के लिए और समृद्ध राष्ट्र के लिए जो मोदी जी ने करके दिखाया। और इतना ही नहीं, ये जितनी भी विकास की ये जो रूपरेखा आपके सामने जा रही है, इसके अलावा जो हमारा प्रथम लक्ष्य था अंत्योदय, और उसके साथ हमारा था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो जहां अंत्योदय के दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को और महात्मा गांधी जी के सपने को मोदी जी ने पूरा किया, गरीबों को मुफ्त राशन देकर के, उनको आवास देकर के, उनको बिजली देकर के, इन तमाम चीजों की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो हमारे भारत की आत्मा है, जिस पर कहीं न कहीं कुठाराघात हुआ था, उन आक्रांताओं के कारण जो आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक एक करके भारत का आगे आ रहा है, चाहे वो धारा 370 की समाप्ति के बाद आ रहा हो, चाहे वो आप देखे होंगे दिव्य काशी भव्य काशी के स्वरूप को आगे आ रहा हो, चाहे ज्ञान वापी के माध्यम से आ रहा हो, हर जगह जहां भी नजर जा रही है पता चलता है कि एक समय था कि हमारे भारत की आत्मा पर कुठाराघात हुआ और आज उसकी एक परिणति और उसका फिर से नया रूप सामने तब आया है जब मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत, एक समृद्ध भारत का उदय हुआ है। इस नाते ये हम सभी लोगों ने इसको पर्व के रूप में मनाने का निर्णय किया है। और आप सभी जानते हैं पूरे भारत की जो 135 करोड़ जनता है वो इस पर्व में शामिल होने वाली है। और इस पर्व का आज आगाज माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सांसद जी ने, माननीय महामंत्री जी ने आकर के पाटलिपुत्र की इस पावन धरती से किया है। जो महती विकास योजना के दृष्टि से जो हम लोग के क्षेत्र से गुजरते हुए दीघा में गंगा के 6 लेन पुलों का निर्माण अक्टूबर से होने वाला है। यह सब विकास के अनेक आयामों को भी, ढांचागत रचना को भी, इसमें बिहार को भी अधिकतम लाभ मिलने का काम हुआ है। जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा विशेष पैकेज के द्वारा जो अनेक योजनाओं को दिया गया है उसका लगातार लाभ बिहार की दृष्टि से मिल रहा है। तो आपके माध्यम से ये अन्य 8 वर्षों के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिन मंत्रों को उन्होंने देने का काम किया है, उस मंत्र पर भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है, आत्मनिर्भरता के लिए आगे बढ़ने का काम हुआ है। बुनियादी किसानों और गरीबों के लिए हम लोगों ने आय को बढ़ाने का काम किया है और देश अब मुश्किलों से खड़ा होकर एक समृद्ध और समृद्ध भारत की ओर आगे बढ़ने का काम से चलने वाला है। उसके भी संयोजक की दृष्टि से नीतीश तिवारी जी उपाध्यक्ष भी हम लोग के बीच उपस्थित थे। उनसे भी आग्रह है विषय को काम करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय संजीव चौरसिया जी, माननीय प्रभारी अचल जी, अजीत जी जिनके परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित है, हमारे संतोष पाठक जी जिन्होंने पूरे पार्टी के पूरी रचना को उन्होंने खड़ी की है, सीरा जी जो